18वें लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम आने के बाद नरेंद्र मोदी 9 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ से पहले एनडीए के सभी सहयोगी दलों के बीच कैबिनेट की सीटों को लेकर बातचीत जारी है। गठबंधन की सभी पार्टियां इसके लिए अपने अपने फॉर्मूले तैयार कर रही हैं। कहीं 4 सांसद पर एक मंत्री पद की डिमांड हो रही है, तो कहीं 5 सांसद पर एक मंत्री बनाए जाने की मांग चर्चा में है। इस बीच सूत्रों के हवाले से पार्टियों के पसंद के विभागों के बंटवारे की भी चर्चा तेज है। हालांकि अभी तक किसी भी सहयोगी दलों के तरफ से औपचारिक रूप से किसी प्रकार की कोई घोषणा नहीं की गई है। इन सब के बीच सभी की निगाहें बिहार पर टिकी हुई हैं। नीतीश कुमार इस गठबंधन के अहम किरदार हैं। वे 2019 में गठबंधन के साथ होने के बाद भी सांकेतिक रूप से एक मंत्री पद मिलने से नाराज हो गए थे। इस बार उनकी अहमियत बढ़ गई है, लेकिन सांसदों की संख्या 4 घट गई है। ऐसे में वे कितनी सीट पर मानेंगे, ये बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार के अलावा चिराग पासवान ने एक बार फिर से 100% स्ट्राइक रेट के साथ वापसी की है, तो मंत्रालय में उनकी एंट्री भी तय मानी जा रही है। वहीं जीतन राम मांझी भी इस रेस में आगे हैं। ऐसे में पिछले 2 बार से सहयोगियों को सांकेतिक पद देते आ रही बीजेपी क्या बिहार में अपने कोटे की सीटें कम करेगी? क्या बिहार में मंत्री के पदों की संख्या बढ़ाई जाएगी? इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है, लेकिन मंत्री पद के संभावित चेहरों के नाम की चर्चा अब तेज होने लगी है। जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, उसके अनुसार इस बार कैबिनेट के बंटवारे में सांकेतिक प्रतिनिधित्व की जगह भागीदारी होगी। 7 सांसद पर एक मंत्री पद का फॉर्मूला बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बिहार में अगले 1 साल में विधानसभा का चुनाव भी होना है। ऐसे में भाजपा बिहार की अनदेखी नहीं कर सकती। यहाँ 6 से 7 मंत्री बनाए जा सकते हैं। बिहार में जाति और राजनीति दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ऐसे में कैबिनेट के चयन में भी जातियों का सामंजस्य बिठाया जाएगा। सवर्ण और ओबीसी के अलावा यहाँ 36% आबादी अति पिछड़ी जाति की है। ऐसे में कैबिनेट में इन्हें भी प्रतिनिधित्व मिल सकता है। हालांकि यहाँ एनडीए की सीटें कम हुई हैं, तो पिछले बार की तुलना में इस बार मंत्री पद की सीटें भी कम हो सकती हैं। बीजेपी से जो संभावित चेहरों के बारे में चर्चा तेज है, उसमें एक बार फिर नित्यानंद राय का नाम सबसे आगे चल रहा है। इसके पहले भी मोदी कैबिनेट में गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं, लगातार तीसरी बार चुनाव जीते हैं और अमित शाह के भरोसे मंद बताए जाते हैं। वहीं दूसरी नाम महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की चल रही है। आपको बताएं कि आरा से आरके सिंह चुनाव हार गए हैं। वो मोदी कैबिनेट में मंत्री थे, राजपूत जाति से आते थे, लेकिन अब उनकी जगह जनार्दन सिंह सिग्रीवाल मोदी कैबिनेट में बीजेपी से इस बार मंत्री बन सकते हैं। लगातार तीसरी बार वो महाराजगंज से सांसद बने हैं, बीजेपी का राजपूत चेहरा हैं और सबसे वफादार सिपाही बताए जाते हैं। वहीं तीसरे नाम के तौर पर गिरिराज सिंह का नाम जरूर चल रहा है, लेकिन इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। खबर यह भी है कि राधा मोहन सिंह, गिरिराज सिंह जैसे चेहरे को बीजेपी संगठन में लगाना चाहती है। अब देखना होगा कि गिरिराज सिंह फिर से केंद्र में मंत्री बनते हैं या बीजेपी इन्हें कोई और जिम्मेदारी देती है। लोकसभा चुनाव पहली बार जीते नवादा के सांसद विवेक ठाकुर का नाम भी मंत्रिमंडल के लिए चल रहा है। अमित शाह के करीबी नेताओं में इनकी गिनती है। राज्यसभा सांसद रहते हुए इन्होंने लोकसभा का चुनाव जीता। नई लीडरशिप के तौर पर इन्हें जगह दिया जा सकता है, जो नाराजगी भूमिहारों में है। और अगर गिरिराज सिंह का पत्ता कटता है, तो कहीं ना कहीं नवादा के सांसद विवेक ठाकुर मंत्रिमंडल में जगह बनाने में सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। फिर अश्विनी चौबे, जिनका बक्सर से टिकट कट चुका है,
और ब्राह्मण चेहरा बिहार में वो बीजेपी के थे। ऐसे में एक और अन्य ब्राह्मण को बीजेपी मंत्रिमंडल में जगह दे सकती है और उसमें सबसे आगे जो नाम चल रहा है वो दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर का है। बीजेपी से चुनाव जीतने वाले एकमात्र ब्राह्मण चेहरा हैं, लगातार दूसरी बार चुनाव जीते हैं और इनके लिए तो बड़े बड़े नेताओं ने प्रचार किया था और शायद यही सबसे बड़ा कारण है कि गोपाल जी ठाकुर बिहार में बीजेपी का बड़ा चेहरा बन सकते हैं। संभावित मंत्रियों की सूची में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पश्चिम चंपारण से बीजेपी के सांसद संजय जायसवाल का नाम भी चल रहा है। बिहार बीजेपी का वैश्य चेहरा है, लगातार चौथी बार चुनाव जीते हैं और प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका भी इन्होंने निभाई है और ऐसे में इनको भी मंत्री बनाने की चर्चा तेज है। हालांकि राजीव प्रताप रूडी को लेकर भी कई बातें सामने आ रही हैं कि लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य को चुनाव में हराया है। वे एक बार मोदी कैबिनेट में मंत्री भी रह चुके हैं, इसके कारण उनके नाम की चर्चा जरूर है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्हें मोदी कैबिनेट से ड्रॉप किया गया था। ऐसे में इस बात की कम ही संभावना है कि उन्हें एक बार फिर कैबिनेट में जगह मिलेगा। संजय जायसवाल को लेकर जरूर जो चर्चा है उसमें थोड़ी मजबूती दिखाई देती है कि अभी तक वे संगठन में रहकर उन्होंने पार्टी को मजबूत बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और सीनियर लीडर होने के बाद भी उन्हें सरकार में अब तक कोई भूमिका नहीं मिली है। बिहार में वैश्य का टिकट कटने से पहले ही इस कम्युनिटी में बड़ी नाराजगी है। ऐसे में इन सभी समीकरणों को साधने के लिए संजय जायसवाल को मंत्री बनाया जा सकता है। वहीं गठबंधन में सहयोगी जीतन राम मांझी पहली बार लोकसभा पहुंचे हैं और एनडीए के सहयोगी होने के नाते इनका भी मंत्री बनना तय माना जा रहा है। लेकिन इन सब में एक चौंकाने वाला नाम भी आपको दिखाई दे सकता है और वो नाम है उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए की बैठक में शामिल होने दिल्ली भी गए हैं। भले ही काराकाट से वो चुनाव हार गए, लेकिन जिस तरीके से कुशवाहा समाज में नाराजगी है, तो उस नाराजगी को दूर करने के लिए बीजेपी बिहार में कुशवाहा के सबसे बड़े लीडर उपेंद्र कुशवाहा को कैबिनेट में जगह दे सकती है। राज्यसभा की जो सीटें खाली हुई हैं उसके जरिए उन्हें संसद लाया जा सकता है। अब बात अगर हम जनता दल यूनाइटेड की करें तो यहाँ से सीतामढ़ी से लोकसभा सांसद बने देवेश चंद्र ठाकुर के नाम की चर्चा तेज है। मुंगेर से सांसद ललन सिंह के कैबिनेट में जाने की चर्चा तेज है। जदयू कोटे से संभावित मंत्री में राज्यसभा सांसद संजय झा के नाम की भी चर्चा तेज है और रामनाथ ठाकुर जो कि राज्यसभा सांसद हैं उनके नाम की भी चर्चा तेज है। अब इन्हीं नामों में से जनता दल यूनाइटेड अपने कोटे से एनडीए में मंत्री का प्रभार किसी को भी दिला सकती है। अब इसमें नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद जो होंगे वो इस बार मोदी कैबिनेट में अपनी जगह पाने में कामयाब होंगे। वहीं लोजपा रामविलास इस बार 5 सीटों पर चुनाव लड़ी और सभी 5 सीटें जीत चुकी है और इस वजह से चिराग पासवान का कद एक बार फिर सबसे ऊंचा हो चुका है। एनडीए में गठबंधन की सहयोगी पार्टी है और मोदी के हनुमान बनने का इनको फायदा मिल सकता है। ये भी लगातार तीसरी बार लोकसभा पहुंचे हैं, पहले 2 बार जमुई से और इस बार हाजीपुर से। अब सवाल है कि चिराग पासवान तो लोजपा रामविलास से मोदी कैबिनेट में जरूर शामिल हो जाएंगे, लेकिन इसके अलावा क्या उनकी पार्टी से कोई और चेहरा मोदी कैबिनेट में जगह बनाने में कामयाब होगा? अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस बार मोदी कैबिनेट में एनडीए से किन किन को मौका मिलता है।